नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर बीआरसी ने अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक ऑटिज्म से आजादी का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने ऑटिज्म और एडीएसटी के उपचार में एक क्रांतिकारी दावे के साथ एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी प्रस्तुत की। इस पुस्तक में डॉक्टर बीआरसी ने 1001 ऑटिज्म एडीएसटी से प्रभावित बच्चों पर किए गए एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी से परिणाम साझा किया। उनके अनुसार इन बच्चों ने उनके द्वारा विकसित CAN यानी क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल को अपनाया और सफलतापूर्वक स्वस्थ हुए। डॉक्टर बीआरसी ने इसे मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार ऑटिज्म का उपचार खोजने का दावा किया है। CAN प्रोटोकॉल इन 5 चरणों पर आधारित है: नीम थेरेपी, DIP, डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल का फैट, रात 8 बजे से पहले डिनर खत्म करना आदि। विमोचन समारोह में स्टडी में शामिल 10 बच्चों और उनके माता पिता ने हिस्सा लिया और भावुकता से भरे अपने सफलता के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे CAN प्रोटोकॉल ने उनके बच्चों के जीवन के सकारात्मक बदलाव लाए। इसके अलावा कई अन्य बच्चे और उनके माता पिता ने जूम के माध्यम से लाइव जुड़कर अपनी कहानियां साझा की। डॉक्टर बीआरसी ने पारदर्शिता दिखाते हुए इच्छा व्यक्त की कि वे ऑब्जर्वेशनल स्टडी के सभी 1001 ऑटिज्म ADHD मामलों का पूरा डेटा किसी भी मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन के साथ साझा करने को तैयार हैं। उनका उद्देश्य है कि CAN प्रोटोकॉल को ऑटिज्म ADHD के उपचार के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल सके। कार्यक्रम का समापन एक महत्वपूर्ण सत्र के साथ हुआ। ऑटिज्म ADHD रिवर्सल सर्टिफिकेशन कोर्स के छात्रों का दीक्षांत समारोह। इस मौके पर कुल 410 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये विमोचन न केवल एक पुस्तक का लॉन्च है, बल्कि ऑटिज्म से जूझ रहे अनगिनत परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। अब देखना यह है कि डॉक्टर बीआरसी के दावे को मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या प्रतिक्रिया मिलती है। बुक के 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये कि आज की तारीख में अगर कोई महामारी है बच्चों में, वो है ऑटिज्म एंड ADHD। ऑटिज्म का मतलब है ऐसे बच्चे जो दूसरे अपने पेरेंट्स पे जीवन भर निर्भर रहने वाले हैं, अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कपड़े पहनना हो, ब्रश करना हो, बोलना हो, मांगना हो, कुछ बताना हो। और ADHD मतलब एब्सोल्युटली हाइपर एक्टिव, जैसे एक जगह खड़े नहीं हो सकते, कोई बात सुनना नहीं। तो ये महामारी की तरह बन गई, महामारी ही बन गई है। आप देखेंगे आज हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। जबकि जब मैं पैदा हुआ था, अगर उस वक्त की बात करूँ तो उस वक्त ये था ही नहीं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, जो वैक्सीन। बचपन में बच्चों की जो लगाई जा रही वैक्सीन, तब 3-4 लगते थे, अब 30-40 लगती है। और ये वैक्सीन के कोई भी फायदे नहीं है, किसी को लगता है ज़रा भी कोई फायदा है तो अब आता है ये किताब। इस किताब में वैक्सीन से जो नुकसान है वो दिया हुआ है। और जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस ये सारी चीज़ ठीक होती हैं या ये प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई सबूत है नहीं पूरी दुनिया में। सबूत ये है कि इनसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन से पोलियो ही होता है और ज़्यादा। तो वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। और दूसरा भाग है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, उनको कैसे ठीक करें, उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था, इसको CAN प्रोटोकॉल। उस CAN प्रोटोकॉल से ये 1000 से अधिक 1001 पेशेंट्स को हमने ठीक किया और उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इस किताब में है। तो इस किताब के 3 भाग मान लीजिए। एक भाग ये कि ऑटिज्म ADHD क्यों महामारी बन रही है, वैक्सीन मेजर कॉज। दूसरा भाग ये है कि ऐसे बच्चों को ठीक कैसे करें, CAN प्रोटोकॉल। तीसरा भाग जिनको हमने ठीक किया उनका पूरा डिटेल इस किताब में दिया है। ये 3 भाग में है। और मैं ये समझता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद और साथ में एक CAN ट्रैकर डायरी है, ये भी पेरेंट्स के लिए है और उसके अंदर एक कोड नंबर है। उस कोड नंबर से वो पेरेंट्स फ्री में हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। 3 महीने के लिए हमारे टच में रह सकते हैं। और साथ में एक पोस्टर है। तो इस किट से बच्चों को ठीक कर सकते हैं और आगे ऐसे बच्चे ना बने उसका भी प्रिवेंशन कर। ये किट जो है कहाँ उपलब्ध होने वाली है? ये ऑनलाइन जितने भी साइट होते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, हमारे अपने वेबसाइट में मिल जाएगी।
आज आपने एक शो यात्रा भी निकाली है, उसका क्या मकसद है सर? हाँ देखिए, आज से 5 साल पहले 30 तारीख को ही राजीव कृष्ण जयंती के दिन 30 नवंबर को हमने निकाली थी कोविड वैक्सीन की शव यात्रा। और तब हमने बताया तब वैक्सीन आई नहीं थी, वैक्सीन अगर आएगा तो असली में लोग मरेंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब होगा, पैथोलॉजी वगैरह होगा। तो अच्छा है कि अभी से हम शव यात्रा निकालते हैं कोविड वैक्सीन का, तो वैक्सीन आई नहीं। और उसके बाद आप देख रहे हैं 2025 आ गया कि जो मैंने बताया था वो सत्य निकला। और आज जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है आज की तारीख में स्कूल में, अगर देखें तो हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, कैंसर और बाकी हार्ट डिजीज बच्चों में बहुत बढ़ गया, डायबिटीज टाइप 1 बहुत बढ़ गया। तो अगर ये चाहते हैं कि भाई ये सब ना हो बच्चों को, तो वैक्सीन किसी भी तरह का कोई वैक्सीन बच्चों को नहीं देना है। और ये एक सिम्बॉलिकली हमने एक शव यात्रा निकाली को बच्चों में लगाई जाने वैक्सीन के खिलाफ शव यात्रा। ये वैक्सीन के माध्यम से बच्चों को ज़बरदस्ती बीमार पड़ा रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ वैक्सीन, श्योरली ऑल द हार्म। सर आज स्टेज पर कई जो हैं बच्चे दिखाई दिए जिनको आपने देखा भी है, तो उसको कई सारे टीके लगाते भारत सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी भी बाह में एक टीका लगा हुआ जो बचपन में, और यहाँ पे खड़े हुए सभी की बाह में वो टीका, उससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जाता है। और आज भी लगातार टीके लगाए जा रहे हैं, आप टीकों का लगातार विरोध कर रही हैं और आप अपनी बनाई हुई कोई चीज़ या किट्स की लोगों में इस तरीके से फैला रहे हैं कि लोग उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं बिना टीके की। तो ये आप सीधा सरकार की तरफ प्रहार कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये ग्लोबली है, सरकार की तरफ से है ही है, बट ये ग्लोबली है। किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ सेम ही हाल है। तो ये ग्लोबल एक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो पूरे, जिस तरह से आज से 1950 की बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री ऐसी थी, सिगरेट पीने से लंग अच्छा होता है, कैंसर प्रिवेंट होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती है, इस तरह के प्रचार होते थे। और वो करते करते जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए कि वो आँख बंद ही नहीं कर सकते, तो 1975 में पहली बार सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग आने लगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक उसी तरह से जो दावे किए जाते हैं, आपने खुद दावे का नाम यूज़ किया कि वैक्सीन से पोलियो और बाकी से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं या प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वो प्रिवेंट होती हैं, तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कोई ला के दे, वो सबूत है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई सबूत अगर देगा कि किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रिवेंट होती है, थोड़ी बहुत भी, 100% नहीं 1% सही, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सर स्टेज पर कई बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं जिनको आप लोगों ने ठीक किया है, क्या कुछ उनका था, क्या कुछ उनको बीमारी थी? स्टेज पे जो बच्चे आए थे उनमें अधिकतर उनको ऑटिज्म एंड ADHD था, और ये कैंप प्रोटोकॉल उन्होंने लिया, ये घर में ही किया उन्होंने और मुफ्त में किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना आगे लेंगे। तो और जिसमें सूरज से जुड़ना था, धूप लगनी थी बच्चों को, और ग्राउंडिंग करना यानी कि ज़मीन से जुड़ना है नंगे पैर, और DIP डाइट लेना है, और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, अन्न से दूर रहना है, थोड़ा वेजिटेबल फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना है। जब बच्चों ने ऐसा किया तो नतीजा आज हमने आपके सामने दिखाया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे 100% ठीक हो गए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा बच्चों की हालत पहले से बहुत बेहतर होगी, 70-80% ठीक हो गए। अभी भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बच्चे हर दिन और इम्प्रूव होंगे और पूरी तरह से इम्प्रूव होंगे। IVF के सेंटर भी बहुत खुल रहे हैं, IVF के सेंटर भी खुद खुल रहे हैं, उसमें भी क्या बच्चों का क्या कुछ? देखिए IVF के सेंटर तो खुलने, आप देखिए 2020 में जितने IVF के सेंटर थे उससे 6 गुना ज़्यादा IVF के सेंटर आज भारत में है। तब तो खाली रहते थे, अब सारे के सारे भरे हुए हैं। कोविड वैक्सीन के बाद आपने देखा होगा कि इससे पूछेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी के रेट कई गुना बढ़ गए, और एज ए रिजल्ट IVF के क्लिनिक्स खुलेंगे ही, उनको फ़ायदा होगा ही, एक नई इंडस्ट्री बन गई। डॉक्टर साहब लगातार डॉक्टर्स हैं जो बड़ी डिग्रियाँ लेके जिन्होंने बड़े हॉस्पिटल खोले, आप लगातार अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं, एक तरीके से उन लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करवाने की बात हो रही है, क्योंकि आप बिना इलाज के जब लोग ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है, आपको और ज़्यादा नहीं भर्ती चाहिए? देखिए ये समझना चाहिए कि भाई खतरा किसको नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तो खतरा है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर की सारी बात मान रहे हैं, क्या वो खतरे से खाली हैं? राइट, क्या उनमें बीमारियाँ नहीं आ रही हैं? तो डर इस बात का है ना कि कोई कब मर सकता है। वो हमला करते हैं तो वो मर जाएंगे, लेकिन मरना तो सभी को एक दिन है। तो जब मरना सभी को एक दिन है, ये कौन तय करेगा वो कौन कब मरेगा? वो तो हमारी किस्मत की बात है, लेकिन जो सच है वो लोगों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज कितने लोगों को अवार्ड दिया, कितने लोग? आज हमारे करीब मेरे ख्याल 350 जो नए हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दिया, और वो मुख्यतः ऑटिज्म के कोर्स का सर्टिफिकेशन है, यानी कि 350 पूरे देश भर में। वैसे तो
450-500 हैं, लेकिन उनमें आए 350 थे जिन जो अलग अलग शहरों से आए थे। और मैं मानता हूँ कि वो अपने अपने शहर में जाके यही वाला जो प्रोटोकॉल लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, वो पहुँच सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जब स्टार्ट किया था, लगातार कई वर्षों से लोगों में जागरूकता फैला रही है और अपनी बात रख रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटल तब खुले थे, कितनी डिस्पेंसरियाँ या कितने क्लिनिक खुले थे आपके, और आज की तारीख में कितनी लगातार कितनी प्रगति कर रही है? आज की तारीख में हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स करीब 10 देशों में हैं और 55 हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स हॉस्पिटल। हम तो बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ना तो हमारे क्लिनिक में आइए, ना हमारे हॉस्पिटल में आइए, मतलब सिर्फ ठीक होने से। और ठीक होने के लिए ना तो क्लिनिक में आने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो एजुकेशन की, जो एजुकेशन आज मैंने दी है, और यही मैं एजुकेशन देता रहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, उनको लगता है कि आने के से ही ठीक होता है, तो चलो सही। ठीक सर मेरे कुछ था सर, थोड़ा दूर थोड़ा। हाँ, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी ने बुक लॉन्च की है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम पेशेंट यहाँ उपस्थित हैं, जो लगातार ये कार्यक्रम जो है चल रहा है, आयुर्वेद को जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज़म और ADHD, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पाँव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए, आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। मतलब आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपये दे के 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पाँव घास पे घूमना है, रोज धूप लेनी है। हफ्ते मैं तो आह्वान करूँगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत, और 1 दिन खा ना किया करे, कि 1 दिन खाना नहीं खाना। लेकिन अभी फ़ोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं, मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं? अरे भाई, ये 6 दिन खा लिया ना, तो 1 दिन व्रत रख लो। तो क्या होता है, उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है। ये जो बुक लॉन्च हुई है सर, इसको पढ़ने के बाद कितना अवेयर जो है लोगों को मिलेगा? देखो, जिनके बच्चे दुखी थे, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, ADHD के शिकार थे, जिनको ये बोल दिया गया था कि ज़िंदगी भर तुम इन्हीं बच्चों के साथ जियो, उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण बन के ये किताब निकलेगी। और ये ADHD का कैन रिवर्सल जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, ये उन बच्चों के लिए आशा की किरण साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते थे ढंग से, वो नाचते थे, कूदते थे, भागते थे, छलांग लगाते थे, उनकी आंखों का आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते थे, और वो माँ बाप के लिए ज़िंदगी नर्क समान थी। तो हमने सिर्फ ये किया कि ये प्रोटोकॉल बताए दुनिया को, डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक करवाया, और इसमें हमारे जो देश के पुराने कल्चर था, जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है, या शतावर है, या व्हीट ग्रास जूस है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया और लोगों की डाइट ठीक करवाई, और लोगों ने खुद देखा स्वयं ठीक होने शुरू हो गए। हमने उनके जो भी चीज़ जानवर से आती है वो बंद करवाया। अब जानवर से आप क्या क्या आता है आप समझदार हैं, अंडा भी जानवर से आता है, और जानवर कई बार खुद प्लेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई वो प्लेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो। तो ये थी आज की अहम खबर, वो अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।